एक समय ऐसा था कि जब मैं काम अपना कर रहा था और उस काम से संतुष्टि नहीं मिल रही थी मुझे, तो मैं एक काम सीखने के लिए एक दोस्त ने बताया कि तुम चले जाओ, यहाँ पे एक आदमी की ज़रूरत है और क्रेन, मोबाइल क्रेन या क्रेन उसको बोलते हैं, उस पे एक हेल्पर की ज़रूरत है, वहाँ पे चले जाओ, तुम काम सीख लोगे बहुत बढ़िया। और वो क्रेन क्या थी, आप लोग देखो, ये क्रेन दिखाई दे रही है, पीछे क्रेन दिखाई दे रही है, ये क्रेन्स थी। ये सीखने के लिए भाई साहब मैं अकेला, मेरी एज ज़्यादा से ज़्यादा उस समय रही होगी तो मैं 18 या 19 साल का था। उस समय मैं अकेला पटना से चेन्नई चला गया था, चेन्नई से भी आगे, चेन्नई से बहुत आगे चला गया था, इंडिया के लास्ट छोर पे। करीब 4 दिन लगा था एक तरफ से पहुंचने में। जब वहाँ पे मैं पहुंचा तो एक पंजाबी थे, पंजाबी, उन्होंने बुलाया था मुझे कि आ जाओ, हमारे गाड़ी पर रहना है, हम तुमको सिखाएंगे वहाँ पे काम। पर जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो पता चला कि साइट बंद हो गया है, काम हो ही नहीं रहा है और साइट चालू होने में काफ़ी टाइम लगेगा। तो बोले कि ठीक है, कितना दिन लगेगा काम चालू होने में? तो उन्होंने कहा कि मैं बात करके बताऊंगा कंपनी से। फिर उन्होंने कंपनी से बात किया तो उन्होंने बताया कि 15 से 20 दिन लग सकता है काम चालू होने में। तो फिर मैं बोला कि ठीक है, जब 15 से 20 दिन लग सकता है काम चालू होने में तो रहने का व्यवस्था और खाने पीने का व्यवस्था कहाँ से होगा? तो उन्होंने कहा कि रहने का व्यवस्था तो इसी रूम में जिसमें आए हो इसी में रहोगे, लेकिन क्या है कि हम कंपनी से बात करके अलग रूम ले लेंगे, क्योंकि एक रूम में हम लोग 4 आदमी हो गए और जो वहाँ का एक लोकल था साथ में, वो हम लोग को रहने नहीं दिया। बोल रहा है कि नहीं, हम एक रूम में 4 आदमी साथ में नहीं रख सकते, तुम लोग कंपनी से बात करो, अपने लिए रूम व्यवस्था करो। तो कंपनी से बात करने में बोला कि तुम रूम ले लो और बंदे को लेके आओ कंपनी में, उसका डिटेल्स मैं भर देता हूँ। मैंने कहा कि यार, और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी खाने पीने की। जो बुलाए थे पंजाबी, उन्होंने क्या किया कि मुझे लेके गए मार्केट में और वहाँ पे ले जाके एक होटल दिखा दिए और बोले कि तुम यहाँ पे आके खाना खा लेना, कभी खाने बनाने का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, यहाँ पे आके खाना खा लेना। और मैं तो पैसे लेके गया था, कुछ लिमिटेड पैसा जो कि ज़्यादा दिन चलने वाला था नहीं वो पैसा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे खाना खा के रूम पे आ जाना। जब मैं वहाँ पे खाना खाने के गया, भाई साहब वहाँ के लोकल लोगों की एक भी लैंग्वेज, एक वर्ड जो है ना, वो हम नहीं समझ पा रहे थे। चेन्नई में एक वर्ड नहीं समझ पा रहे थे और उन लोगों से बात करने के लिए मुझे इंग्लिश की ज़रूरत पड़ती थी। इंग्लिश बोलो तो वो लोग थोड़ा बहुत समझ लेते थे और हमें जितना इंग्लिश मालूम है उस हिसाब से खाना मांगो, खाना के लिए बोलो और खाना मंगाओ। पर जितना खाना मिल रहा था, जितने पैसे वो लोग ले रहे थे खाने के लिए, एक टाइम का खाना 80-80, 90-90 रुपये का पड़ रहा था, जिसमें पेट भी नहीं भर रहा था, क्योंकि उधर का खाना दूसरा है, इडली सांभर पड़ोदा और पता नहीं क्या क्या। तो बड़ी मुश्किल से मैं वहाँ पे 2-4 टाइम खाना खाया। उसके बाद से मैं बोला सरदार जी से कि सरदार जी ऐसा कीजिए, मेरा टिकट बनवा दीजिए, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे बहुत दिक्कत है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, रुक जाओ, काम करो, रुक जाओ, थोड़ा टाइम लगेगा, पर तुम काम जब करने लगोगे तो मन लगने लगेगा। गाड़ी पे तो रहना है, क्या करना है, कोई काम नहीं है, सीख लोगे तो कैरियर बन जाएगा। मैंने कहा कि यार, यहाँ पे ना खाने की व्यवस्था है, ना सही रूम की व्यवस्था है, तुम लेके जा रहे हो किस के रूम पे, बोल रहे हो इसके साथ रहना है। मैं वहाँ से जैसे तैसे करके भाई साहब, मैं सोचा कि यार काम स्टार्ट होने में 20 दिन लगेगा, उसके बाद कमाऊँगा तब पैसा मिलेगा, 2-3 महीना लग जाएगा पैसे हाथ में आने में, और यहाँ खाने का भी कोई अफोर्ड नहीं कर रहा है, कोई खिला नहीं रहा है, तो कैसे रहेगा इंसान? कितना पैसा आदमी लेके गए हो? चेन्नई 4 दिन के रास्ता के चल के गए हो और भाई साहब उधर सांस अटक गई थी। 4 दिन का रास्ता आसान थोड़ी होता है। एक तरफ से मैं अपने दोस्तों के पास फ़ोन किया, जो कि मेरे दोस्त यहाँ रहते थे हरियाणा में, तो उन लोगों के पास फ़ोन किया तो वो लोग बोले कि मैं टिकट करवा देता हूँ, यहीं पे आ जाओ, इधर बहुत काम है, इधर कर लेना आके। तो उन लोगों ने टिकट करवा के यहाँ से भेजा और भाई साहब मैं डायरेक्ट चेन्नई से इधर आया और इधर आके उसके बाद से मैंने काम किया और ये जगह तब से मेरे लिए मतलब फेमस हो गया और मैं तब से इधर ही कमा रहा हूँ। काफ़ी दिन इधर काम किया और आज भी मैं यहीं पे काम कर रहा हूँ। ये जगह तो वैसे मुझे बहुत जमी और बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया, बहुत कुछ ले भी लिया इस जगह ने। खैर ये कर्म भूमि है, जब लेती है तो देती भी है और देती है तो लेती भी है, तो इतना तो झेलना ही पड़ेगा किसी के लिए भी। घूमने के लिए आ गया था इधर कंपनी से, तो मैं सोचा कि जब क्रेन दिखा तो मुझे लगा कि यार इसके बारे में कुछ बताना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए।